फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे काडा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के बारे में। तो इस शेयर में अच्छी खासी न्यूज बाहर निकल कर आई है और कल मार्केट क्लोज होने के बाद इसका Q2 का रिजल्ट आया है, तो उसको भी डिस्कस करेंगे। और Q2 के रिजल्ट में इसने अच्छा खासा धमाका किया है और सबसे अच्छी और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि FIIs ने इस स्टॉक में अपना जो होल्डिंग्स है वो डबल कर लिया है। इसके बारे में भी इस वीडियो में हम लोग आगे जाकर देखेंगे और डिस्कस करेंगे कि हमारी रणनीति क्या होगी, और अगर किसी ने इस स्टॉक को खरीद के रखा है या फिर खरीदना चाहते हैं तो हमारा अगला स्टेप क्या होगा, हमें किन किन चीजों को ध्यान रखकर ये स्टॉक में इन्वेस्ट करना होगा, उसके बारे में भी इस वीडियो में हम जाकर डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका अगला टारगेट क्या होगा। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो डालूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले। और हाँ, आपकी एक छोटी सी लाइक और सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करती है इस तरह की नई नई अपडेट्स लाने के लिए। तो फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले काडा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड की कारोबार को आज डिस्कस कर लेते हैं। स्टॉक जो है आज ओपन हुआ 20.60 पर, हाई बनाया इसने 21.40 का और लो बनाया इसने 20.40 का। और स्टॉक फिलहाल जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं तब ये 20.65 में ट्रेड कर रहा है 2.59% के डाउन ट्रेंड पर। दोस्तों, ऐसा क्या रीजन है, ये स्टॉक आखिर क्यों रिजल्ट अच्छी होने के बावजूद भी ये जो स्टॉक जो है इसमें हमें आज गिरावट देखने को मिल रही है? तो सारी संभावनाओं को तराशेंगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले आज की वॉल्यूम को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। जो अब तक जो वॉल्यूम ट्रेड हुआ है वो है 6,21,615 और जो इसका डिलीवरी परसेंटेज निकल कर आया है वो है 65.29%। दैट मीन्स 3,78,792 डिलीवरी उठाई गई है। तो ये काफी अच्छी खासी डिलीवरी परसेंटेज है। ऑलमोस्ट जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि अबव 60% का इसका डिलीवरी रेशियो है। तो बहुत ही शानदार डिलीवरी रेशियो है। तो इससे हमें एक ही बात समझ में आती है कि लोग काफी ज्यादा मात्रा में ये स्टॉक को उठाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए इसका Q2 रिजल्ट को थोड़ा सा हम लोग स्टडी कर ले, फिर जाकर हम लोग समझ पाएंगे कि अगला रणनीति क्या होगा ये स्टॉक को लेकर। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये काडा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का Q2 रिजल्ट में आप दिखाने वाला हूं आप लोगों को। तो सबसे पहले मैं ये आपको बता दूं कि ये जो आंकड़े जो दी गई है ये लैक्स में दी गई है। तो दोस्तों, ये वाला जो आपको कॉलम दिख रहा है यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्वार्टर एंडेड, तो ये वाला कॉलम को आपको देखना है। तो पहला वाला कॉलम सितंबर का है, दूसरा वाला कॉलम जून 2021 का है और तीसरा वाला जो कॉलम है वो सितंबर 2020 का। यानी कि अगर हम लोग तीसरा कॉलम और पहला कॉलम को अगर कंपेयर करें तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस कंपेयर होगा, और पहला कॉलम और दूसरा कॉलम को अगर कंपेयर करें तो ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में कंपेयर करेंगे हम लोग। तो कंफ्यूज ना हो जाइएगा आप, जरूर से ऊपर का जो डेट लिखा हुआ है वो देख लीजिए, ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ताकि आपको समझने में आसान हो। तो दोस्तों, जैसा कि हम देख सकते हैं कि कंपनी का जो टोटल इनकम हुआ है वो है 2115 लाख का, जो कि पिछले क्वार्टर में था 2028 लाख का, और पिछले साल जो हुआ था वो है 2163 लाख का। तो दोस्तों, अब यहाँ पर जो मेन रेवेन्यू है जो कंपनी का वो हम लोग जाने कि कहाँ से आ रहा है आखिर। तो इनका जो मेन रेवेन्यू जो आ रहा है वो आ रहा है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। तो देखा जाए तो ये अपने बिजनेस से, ये अपने कोर्स से ये जो इनकम है वो अपने जनरेट कर रही है, जो कि अच्छी बात है। देन हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंस की। तो टोटल एक्सपेंस इसका जो लगा हुआ है वो है 1507 लाख का, जो कि पिछले क्वार्टर में लगा था 1163 लाख का, और पिछले साल जो लगा हुआ था वो 1901 लाख का। तो यानी कि दोस्तों, ईयर ऑन ईयर देख लो, क्वार्टर ऑन क्वार्टर देख लो, जो इनका जो एक्सपेंस है हमें एक तरह से स्टेबल देखने को मिल रहा है। ये अच्छी बात है देखा जाए तो देन अगर दोस्तों हम लोग बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस आफ्टर टैक्स, तो टैक्स भरने के बाद कंपनी का टोटल प्रॉफिट कितना हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग देख ले। तो यहाँ पर जैसे आप देखिएगा 450 लाख का इस क्वार्टर में इसका प्रॉफिट हुआ है, जो कि जून क्वार्टर में हुआ था 614 लाख का। बट पिछले साल सितंबर में 2020 के सितंबर में कंपनी को सिर्फ और सिर्फ 210 लाख का ही प्रॉफिट हुआ था। यानी कि अगर हम कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, इसका जो प्रॉफिट जो निकल कर आ रहा है वो डबल हो चुका है। तो ईयर ऑन ईयर काफी शानदार इसका परफॉर्मेंस है, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे लगभग हमें 2 करोड़ का फर्क दिख रहा है। तो जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर में इसका जो प्रॉफिट है उसमें थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को
मिली है, तो इसी के वजह से मार्केट ने आज रिएक्ट किया है और इसी के वजह से जो हमें जो आज ये स्टॉक जो है ये डाउन में देखने को मिल रही है। और वैसे कुछ रीजन है नहीं ये स्टॉक को गिरने के लिए। ये स्टॉक एक ही वजह से गिरा है, क्योंकि ये जो Q2 का रिजल्ट जो आया है उसमें कंपनी ने नो डाउट प्रॉफिट किया है, लेकिन उसका जो प्रॉफिट है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे घटा है। इस वजह से ही मार्केट ने रिएक्ट किया है और इसमें हमें गिरावट देखने को मिल रही है आज के ट्रेडिंग सेशन में। तो दोस्तों ये बात याद रखिए कि नो डाउट ये स्टॉक बहुत ही अच्छा स्टॉक है निवेश करने के लिए, लेकिन जैसा अभी मार्केट ने रिएक्ट किया है इसके Q2 के रिजल्ट को लेकर, तो इसमें हमें लगता है कि ये जो स्टॉक है वो करीब 17 से 18 रुपए को टच करेगा। तो उस लेवल से हमें फ्रेश लेने में बहुत ही फायदे होगी। तो ये मौका रहेगा हमें बाइंग करने के लिए, क्योंकि देखा जाए तो ये एक ऐसा अच्छा स्टॉक है कि जो स्प्लिट और बोनस भी प्रोवाइड करता है शेयर होल्डर्स को, और इन द फ्यूचर भी आपको जरूर से प्रोवाइड करेगा। तो अगर 17-18 का लेवल को ये टच नहीं किया तो आप इस लेवल से भी बाई कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक खराब है नहीं, ये स्टॉक अच्छी स्टॉक है। ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में अभी थोड़ा फिलहाल ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर में प्रॉफिट कम दिखलाया इसीलिए गिर रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस में इसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि इन फ्यूचर इस कंपनी का अच्छा खासा ग्रोथ है, और जहां तक मेरी राय होगी कि ये स्टॉक हमें बहुत जल्द 30 के लेवल्स पर ट्रेड करते हुए दिखेगी। क्योंकि दोस्तों यहाँ मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक हमें इन फ्यूचर 30 की लेवल पे ट्रेड करते हुए देखिए, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर FIS का जो निवेश है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। क्योंकि मैं हर वीडियो में यही कहता हूँ कि FIS बाजार के नर्व्स को अच्छे से समझते हैं। FIS जानते हैं कि किस स्टॉक में इन्वेस्ट किया जाए, कितना इन्वेस्ट किया जाए, क्योंकि FIS को कम से कम समय में अच्छी खासी रिटर्न चाहिए। तो यही सब सोच समझ कर FIS कोई भी स्टॉक पे निवेश करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि FIS का जो करंट होल्डिंग्स है वो 12.09% है। तो जून क्वार्टर में ये 6.18% का था, जो जंप करके 12.09% मतलब डबल हो चुका है FIS का इन्वेस्टमेंट। FIS ने दबाकर खरीदारी किया है, क्योंकि FIS को पता है कि कार्डा कंस्ट्रक्शन का फ्यूचर क्या हो सकता है। तो आप भी इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, लेकिन हाँ फ्रेंड्स, कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर एडवाइस ले ले, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई हुई है। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं हम अगले वीडियो में।